अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है हम भी यहाँ खैरियत से। तो जनाब यहाँ आ जाते हैं 3 अगस्त के क्लिप पे अगेन दोबारा। आईफिल टावर गए थे, उसके बाद डेंजू गए और डेंजू से हम कहाँ निकले, बट डेंजू से हम निकल गए थे क्योंकि हम लोग सुबह तकरीबन 1 बजे के निकले हुए थे। और फिर आईफिल टावर गए, फिर डेंजू गए, फिर डेंजू से निकलने के बाद तकरीबन 8:45 का टाइम था। और आगे हस्बैंड बैठे हैं, सादी मेरा कज़न है तलहा, मोहम्मद तलाल। तो बस हमें यहाँ लग रही थी भूख, तो हम ढूंढ रहे थे। पहले हमने कहा KFC जाते हैं, फिर तलहा ने कहा कि मैं आपको एक नई जगह लेके चलता हूँ, बहुत ज़बरदस्त वहाँ का बर्गर है, अगर आप लोगों ने बर्गर खाने तो चलें वो खाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो सही है। तो यहाँ वो हमें लेके आया था बी टाउन के बर्गर का, और कहता है कि इनके बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी बर्गर हैं, ये आप ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएंगे, फ्लेवर भी और टेस्ट भी। तो यहाँ बस हम इधर आ गए थे। ये एक क्लिप और एक व्लॉग्स मेरा रह गया था कराची का लास्ट, क्योंकि कराची के मैंने अपने क्लिप जो 3 अगस्त के तो 3 उसमें पार्टीशन कर दिए थे क्योंकि वो बहुत बड़े थे। तो फिर मैंने कहा उसको अलग अलग कर देते हैं, क्यों इतने बड़े होते हैं आप देखते भी नहीं हो, बोर हो जाते हैं। पर यहाँ हम बी टाउन आ गए थे और बहुत ज़बरदस्त सा बना हुआ था, बहुत अच्छी इन्वायरमेंट थी, सुकून वाला माहौल था। ये तकरीबन 8:45 का टाइम था। तो बस मैंने कहा बहुत भूख लग रही थी, बस यहाँ हस्बैंड ने इनकी डील थी, आई थिंक वो डील पूरी ऑफ़र कर दी थी। उसने कहा कि यहाँ पे आप आ जाते। फिर हमने 2 जिंगर मंगवाए थे और 2 बीफ बर्गर थे। समाविया को और तला को, मोहम्मद तला को जिंगर खाने थे और मैंने हस्बैंड ने अपने लिए बीफ मंगवाए थे। पूरी इस तरह की ट्रे में बना के इन्होंने पेश करा था और बहुत ज़बरदस्त मुझे लगे, बर्गर भी टेस्टी वाइट बहुत अच्छे थे। बस वहाँ से हमने बर्गर खाया और हम लोग निकल गए थे, क्योंकि हमें जाना था हैदराबाद और हमें आज हैदराबाद ही पहुँचना था हर हाल में, क्योंकि हमें टाइम हो गया था। सुबह समाविया को मुझे स्कूल भेजना था 4 अगस्त को, क्योंकि समाविया का स्कूल 3 अगस्त को ओपन हो गया था, एक दिन की मैंने छुट्टी करवा ली थी। तो भाई यहाँ से हम निकल लेते बस बैरियर टाउन की तरफ, बाहर की तरफ। हमने कहा था बस कज़न को ड्रॉप करेंगे और अपने घर की तरफ जाएंगे। और यहाँ देखें लाइटें ऑन हो गई थी और ये बैरियर टाउन का एंट्रेंस का गेट है और बहुत खूबसूरत लाइटें लग रही थी। अच्छा, किसी मुझे एक मेरे कज़न से बोला था, मेरे कुछ कज़न्स आए हुए हैं सक्कर से, आए हुए थे 1 डे के लिए, कल के लिए 15 अगस्त के लिए। तो उन्होंने कहा था आप प्लीज़ अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो चेंज करें। तो उनकी फरमाइश पे, उनके कहने पे मैंने म्यूज़िक चेंज करा है। और मेरे कज़न आए थे, मेरी कज़न के प्यारे प्यारे से बच्चे थे, इंशाल्लाह वो उनके क्लिप भी लिए हैं। और मेरी अपनी कज़न भी थी फ़ातिमा और राबिया, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊँगी इंशाल्लाह अपकमिंग जो व्लॉग आएगा उसमें। तो भाई यहाँ हम लोग बैरियर टाउन से निकल गए थे और बैरियर टाउन से निकला बस यहाँ बस मैंने अपने कज़न को उतारा, क्योंकि उसका घर यहाँ से करीब था। फिर मैंने कहा आप, उसने कहा मैं पैदल में जाऊँगा, 2 मिनट का रास्ता। फिर यहाँ से हम अपने रास्ते मंजिल की तरफ निकल गए थे, यानी कि हैदराबाद की तरफ। बस जनाब ये हम हैदराबाद की तरफ जा रहे थे और क्या नाम है, ये टूल प्लाज़ा एक आ गया था, हमने क्रॉस कर लिया था। अच्छा, समाविया भी सो गई थी रास्ते में, मोहम्मद अल्तमश भी सो गए थे। बस मेरा हस्बैंड थे, मैं उनसे बातें करते हुए आ रही थी क्योंकि वो ड्राइव कर रहे थे। तो बस हम दोनों बातें करते हुए आ रहे थे ऐसी। और आते हुए वेदर सही था, हमें रास्ते में कहीं बारिश वारिश कुछ भी नहीं मिली। बस मौसम सही था, ना गर्म था ना ही ठंडा, बस नॉर्मल मौसम था। हमें कहीं बारिश वारिश रास्ते में दूर दूर तक नहीं मिली और हम खैर खैरियत से अपने हैदराबाद पहुंच गए थे। बस ये भी फ़िलहाल हमारा, हमने आई थिंक नूरियाबाद क्रॉस कर लिया था। ये मैं आपको दिखा रही थी, आगे गाड़ी जो जा रही थी इस पे लिखा था नासिर। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली थी इसमें से NISAR लिखा हुआ है नासिर, अगर A हटा दो तो नसर हो जाएगा। बस इंशाल्लाह यहाँ खैर खैरियत से हम घर पहुँच गए थे और बस थके हुए इतने थे, 12 सवा 12 हो गए थे तकरीबन। बस आके भी चेंज वेंज करा और नहा के लेट गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग का डे समाविया को यहाँ मैंने उठा दिया था, तैयार व्यार करके स्कूल के लिए भेज दिया था, क्योंकि आते ही मैंने समाविया कपड़े अपने से रास्ते में लंच में समाविया पिज़्ज़ा लेके जा रही थी। नीचे इनकी पप्पो वालों ने मंगवाया था पिज़्ज़ा, तो वो उन्होंने 2 पीस ऊपर भेजे, तो 1 पीस मैंने खाया था, बाकी 1 पीस मैंने रख दिया था। समाविया को मैंने कहा डबल रोटी के एक ब्रेड पे आपको चॉकलेट लगा देती हूँ, साथ ही आप पिज़्ज़ा ले जाओ। तो लंच में समाविया आज पिज़्ज़ा लेके जा रही थी, साथ ही अपनी न्यू ज्योमेट्री न्यू लंच बॉक्स। और ये मैं चेस वैल्यू से लाई थी समाविया की जो थर्मोस और लंच बॉक्स, ये समाविया ने अपनी पसंद का लिया था अपने बैग के हिसाब से।
और सादी समाविया की दादों ने समाविया जब रिज़ल्ट आया था सेकंड पोजीशन आई थी, उनकी दादों ने समाविया कुछ चीज़ें दी थी, समाविया ने वो सब बैग में रात में ही आते कराची से आके ही बना ली थी। समाविया वो चीज़ें आपको दिखाई थी, समाविया की ज्योमेट्री वगैरह थी, इसमें ना पेंसिल रबर सब आया था तो वो दिखा रही थी आपको। मैं यहाँ समाविया चल गई थी अपने स्कूल, और समाविया के जाते ही मैंने लगाई मशीन, क्योंकि कराची में मैं 3 दिन रही तो 3 दिन मैंने कपड़े चेंज करे, तो बिल्कुल भी ना बच्चों के कपड़े धोए ना अपने धोए, क्योंकि बाज़ारों इनके चक्करों में मुझे टाइम ही नहीं मिला कपड़े वगैरह वॉश करने का। तो यहाँ बस मैंने मशीन लगा ली थी, सादी तनिया बनी हुई नहीं थी, तनिया बनी थी, कुछ कपड़े इस तरह पलंग पे फैला दिए थे, और कुछ कपड़े जो मैंने समाविया स्कूल के थी जाते ही धो लिए थे तो उनको आके तय करके रख दिए थे। और यहाँ समाविया स्कूल से आ गई थी तो लंच बॉक्स थर्मासिन का यहाँ रखा हुआ था कॉर्नर टेबल पे। समाविया के लिए मम्मा भूख लग रही, तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं आपको सैंडविच बना देती हूँ। तो सैंडविच के लिए वो एग्री नहीं, उसने कहा नहीं मैं सैंडविच नहीं खाऊंगी, मुझे तो आप मैगी बना के दें। अच्छा इत्तेफाक से समाविया स्कूल गई थी तो मैंने घर की सफाई करी, और फिर मैंने भी मशीन ला ली थी, मैंने भी कुछ नहीं खाया था। फिर मैंने कहा चलो सैंडविच मैं अपने लिए बना लेती हूँ और आपको मैगी बना देती हूँ। यहाँ बस मैं वो चीज़ दिखाती हूँ जो मैं चेस वैल्यू से लाई थी, मैंने आपको बताया था मैं चेस वैल्यू गई थी। चेस वैल्यू पे मैंने ये इस तरह के कप लिए थे, 4 कप, यानी कि अब्रिश के लिए अतला, मुस्तफ़ा के लिए, अब्दुल हन्नान के लिए, समाविया के लिए इसी तरह के लंच बॉक्स और वाटर बॉटल ली थी। समाविया अब्रिश की सेम थी, अब्दुल हन्नान और मुस्तफ़ा की सेम थे। तो बस बच्चों के लिए यही लाई थी, जल्दी जल्दी में यही समझ में आया। साथ ही बस मैंने चाय बना ली थी। ये मेरा अपना थोड़ा सा सैंडविच था, मायनीज़ डाल के केचप डाल के, सिंपल था। मैंने इसमें कबाब रख लिया था और चीज़ का एक पीस पड़ा था वो रख लिया था, हेल्दी सा। मैंने कहा चलो नाश्ता करते हैं। तकरीबन 2 बजे का टाइम था, अल्तमश भी उठे हुए थे, समाविया स्कूल से आई थी तो लेटी हुई थी, सामने हट गई एकदम। पर यहाँ मैं समाविया को मैगी बना के देती, मैं कहा आप मैगी खा लो अपना। ये छोटे से क्लिप थे मेरे, और सादी नीचे से हलीम भेजा था आप ही ने, तो बस वो हलीम भी हमने गर्म कर लिया था। हमने कहा ये खा लेते हैं दोपहर में, क्योंकि बाबा भी इनके सो रहे थे। ये छोटे से क्लिप थे मेरे बस कराची के, तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूँ। बस यहाँ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप ज़रूर देखिएगा, वो बहुत अच्छा और बहुत मज़े का होना है। उसमें मैं आपको कुछ गेस्ट से मिलाऊंगी और मेरी सिस्टर की सालगिरह वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।